Hello, all the students. Welcome once again. Before starting the lecture, there is a short information. Previously, I have taken 3 lectures on pre-slaughter handling and care of meat animals. That lectures are not in your syllabus, so you don't have to read that from exam point of view. Okay. So today we will start our LPT lecture first. सबसे पहले आप सिलेबस देख लें. मैंने इसमें सिलेबस जो है आपके लिए प्रेजेंट किया है सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर एंड आज हम पढ़ेंगे मिल्क definition and its composition and what are the factors affecting the composition and quality of milk. Okay, so as usual सबसे पहले हम देखेंगे content. ठीक है, सो दैट वी कैन हैव अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर. एट द वेरी फर्स्ट वी विल लर्न मिल्क का डेफिनेशन. ठीक है, मिल्क किसे कहते हैं. देन वी विल सी कोलोस्ट्रोम किसे कहते हैं और कोलोस्ट्रोम की क्या इंपॉर्टेंस है. देन वी विल मूव अहेड टू दी कंपोजिशन ऑफ मिल्क. मिल्क कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है. देन एट द लास्ट वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क. ओके, सो फर्स्ट इज़ मिल्क. मिल्क जो है, जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि दैट दे आर एबल टू सिक्रीट एंड सिंथेसाइज मिल्क. क्लियर. सो मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. मिल्क एक लैक्टियल सिक्रीशन है ऑफ द मेमरी ग्लैंड. राइट, तो मिल्क को लैक्टियल सिक्रीशन क्यों कहते हैं. आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो फैट होती है, ठीक है, डाइटरी यानी कि फीड के थ्रू जो फैट इंजेस्ट करते हैं, तो डाइटरी फैट जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में नहीं होता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फैट का डाइजेशन होता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज एंड बाइल, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लाइसराइड्स. ये ट्राइग्लाइसराइड्स जो है ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ साइज, लार्ज साइज. तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक कैपिलरी है जो कि एब्जॉर्ब करती है इस डाइटरी फैट को, उसे हम बोलते हैं लेक्टियल. when this triglyceride enters the लेक्टियल यानी कि लिम्फेटिक कैपिलरी में जब एंटर करती है तो वहाँ पे एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं. उसका अपीयरेंस मिल्क जैसा होता है. इट इज़ मिल्क लाइक, मिल्की सब्सटेंस. इसीलिए मिल्क को हम लेक्टियल सिक्रीशन भी बोलते हैं ऑफ द मेमरी ग्लैंड, ऑफ द मेमरी ग्लैंड. राइट, तो 72 आवर्स तक यानी कि जब काविंग हुई उसके बाद फर्स्ट मिल्क जो रिलीज़ होगी फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड से 72 आवर्स तक यानी कि 3 डेज तक, फर्स्ट सेकेंड एंड 3rd डे तक जो सिक्रीशन होता है मेमरी ग्लैंड का, उसको कोलोस्ट्रोम बोलते हैं. ठीक है, दैट इज़ नॉट दी मिल्क, उसको कोलोस्ट्रोम बोलते हैं. उसके बाद जो सिक्रीशन होता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड उसको मिल्क बोलते हैं. ठीक है, सो मिल्क इट इज़ वाइट ओपेक कोलोइडल फ्लूइड. ठीक है, मिल्क एक कोलोइडल फ्लूइड है बिकॉज इसमें कोलोइडल फ्लूइड क्या होता है. कोलोइडल इज़ अ मिक्सचर, को एक सब्सटेंस जिसमें एक मीडियम होता है और इन दैट मीडियम व्हेन वेरियस पार्टिकल्स सस्पेंड, जैसे कि मिल्क में वाटर इज़ द मीडियम एंड रेस्ट जो फैट वगैरह हैं वो उस पर डिस्पर्स्ड होते हैं. तो इस टाइप का जो सब्सटेंस होता है उसको हम कोलोइडल सब्सटेंस बोलते हैं. सो मिल्क इज़ अ कोलोइडल फ्लूइड. एंड देन मिल्क जो है वाइट कलर की होती है इन जनरल, बट इन सम स्पीसीज द कलर ऑफ द मिल्क इज़ नॉट वाइट. आप इट विल बी टिंच येलोइश या टैन येलोइश कलर का भी आपको देखने को मिलेगा इन सम ब्रीड. एंड दिस इज़ बिकॉज जो फॉर एग्जांपल बफेलो या गोट की जो मिल्क होती है इट इज़ वाइट इन कलर,
बट इन केस ऑफ काउ द मिल्क इज़ हल्का सा येलोइश कलर का मिल्क होता है। वाई? क्योंकि उसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है। कैरोटीन पिगमेंट है जिसकी वजह से मिल्क का येलो कलर देखने को मिलेगा। ठीक है। बफेलो के केस में क्या होता है कि ये जो कैरोटीन है ये एक्चुअली में विटामिन ए का सोर्स होता है, तो ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है इटसेल्फ इन द मिल्क। बट इन केस ऑफ काउ, काउ जो है वो लेस एफिशिएंट होता है इन कन्वर्टिंग द कैरोटीन इनटू विटामिन ए, चूँकि उसमें कैरोटीन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो इट्स अ पिगमेंट विच गिव्स येलो कलर टू दी मिल्क। समटाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द कलर ऑफ काउ मिल्क इज़ येलो बिकॉज ऑफ विच सब्सटेंस, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ presence of carotene pigment, but in case of buffalo it is converted into vitamin A, so the color of the milk is white, right? कोलोस्ट्रोम जो है इट शुड बी फेड टू दी न्यू बॉर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो न्यू बॉर्न यंग वन है उसको कोलोस्ट्रोम जो है इट शुड बी फेड टू दी काफ और द न्यू बॉर्न। वाई? बिकॉज इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इन दी काफ में क्या होता है कि जब इनिशियली जब काफ की बर्थ होती है तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो उसको इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि एनिमल को हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट दी इन पैथोजेंस। ठीक है, फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। सो इनिशियली जब काफ बॉर्न होती है तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, यानी कि वो अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसीलिए उन्हें पैसिव फॉर्म में यानी कि डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ देना पड़ता है जिसका सोर्स कोलोस्ट्रोम होता है। कोलोस्ट्रोम कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, सो इसीलिए पर डे जो है 2 से 2.5 लीटर जो है ये कोलोस्ट्रोम जो है फेड कराना है टू दी काफ फॉर दी फर्स्ट 3 कंजिक्यूटिव डेज। ठीक है, सो फर्स्ट 3 कंजिक्यूटिव डेज़ में क्यों पहले ही फर्स्ट 3 डेज़ में ही क्यों कोलोस्ट्रोम पिलाना है, इसके पीछे वजह ये है कि इनिशियली कोलोस्ट्रोम का जो इसमें जो एंटीबॉडीज़ है इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, बिकॉज जो एनाटमी होती है ऑफ द स्टोमक ऑफ द इंटेस्टाइन वो ऐसी होती है कि उसमें जो इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं उसमें पोर्स ओपन रहते हैं, तो एंटीबॉडीज़ इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, विद टाइम जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये पोर्स जो है क्लोज़ होने लग जाते हैं, तो जब ये क्लोज़ हो जाएंगे तो एंटीबॉडी का जो है डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है कोलोस्ट्रोम को विद इन फर्स्ट 24 आवर्स फ्रॉम द बर्थ जो है टू दी यंग वंस फेड करा देना चाहिए उन्हें। ठीक है, कितना कोलेस्ट्रॉम, समटाइम्स द क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ मच कोलेस्ट्रॉम शुड बी फेड टू द न्यू बॉर्न, सो इट इज़ 1/10 ऑफ द बॉडी वेट। यू शुड नो दैट इट शुड बी 1/10 ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉम फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज विच हेल्प द काफ टू फाइट अगेंस्ट वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। इनिशियली जैसे कि मैंने आपको बताया उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ये इट इज़ नॉट प्रॉपरली फंक्शनल एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, इसलिए पैसिव फॉर्म में हमें कोलेस्ट्रॉम फीडिंग कराना पड़ता है। ठीक है, सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। एंड कोलेस्ट्रॉम इज़ रिच इन जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। And then also the cholesterol is high in protein, high in fat and high in vitamins, and these are very essential for the newborn during their initial days. Then नोट में आप देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल फीडिंग है वो आइडियली जो है विद इन 1 आवर जो है, जैसे काफ का न्यू बॉर्न बेबी जो है बॉर्न हुई तो विद इन 1 आवर उसको ये कोलेस्ट्रॉल की फीडिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, देन वी विल सी कंपोजिशन ऑफ मिल्क। जितने भी स्पीसीज़ है या जितने भी ब्रीड हैं उनमें जो अगर हम मिल्क कंपोजिशन की बात करें तो मिल्क का जो कंस्टिट्यूएंट है वो सारे ही स्पीसीज़ में सेम होते हैं, यानी कि मिल्क जिन जिन कंस्टिट्यूएंट से बना है वो सब में कांस्टेंट होगा, बट जो वेरी करता है वो इनका अमाउंट है। जैसे
कैटल में फैट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो बफेलो से अलग होंगे, गोट में इनसे बोवाइन से अलग होंगे, बट ये सारी चीज़ों से ही मिल्क बना होगा। ठीक है, तो इट कंटेन्स कंस्टिट्यूएंट, अगर कोई आपसे पूछेगा मिल्क का, देन इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स एंड वाटर। ठीक है, जनरल ये एक कंपोजिशन है कि वाटर जो है अराउंड 87%, लैक्टोज अराउंड 4.9%, फैट अराउंड 3.4%, जो आपको ये परसेंटेज आपको पता होना चाहिए कि दिस इज जनरल। ठीक है, इट मे वेरी एज पर दी स्पीसीज। मिल्क के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन जो है स्पीसीज टू स्पीसीज तो वेरी करता ही है। जैसे गोट का जो कंपोजिशन होगा वो अलग होगा मिल्क का, बफेलो का जो कंपोजिशन होगा वो अलग होगा, याक का जो होगा कंपोजिशन वो अलग होगा। ठीक है, एंड विद इन ब्रीड टू ब्रीड वो भी वेरी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बफेलो में बात करें तो मुर्रा बफेलो जो है, मुर्रा इज़ ऑल्सो अ बफेलो एंड भदावरी इज़ ऑल्सो अ बफेलो। ठीक है, लेकिन ये बफेलो की दो अलग ब्रीड है तो इनके मिल्क का कंपोजिशन भी अलग होता है। फॉर एग्जांपल भदावरी का जो मिल्क है उसमें फैट परसेंटेज इज़ वेरी हाई, अराउंड 12%, बट मुर्रा का जो फैट परसेंटेज है वो एवरेज होता है, इट्स नॉट इतना ज़्यादा नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है। लाइक वाइज इट वेरीज, राइट। एंड वन मोर थिंग, फैट के जितने भी कंस्टिट्यूएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इनमें फैट इज़ द वन जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपको स्पीसीज टू स्पीसीज, ब्रीड टू ब्रीड देखने को मिलेगा। यानी कि फैट का जो परसेंटेज है ये इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी स्पीसीज़ में मिल्क में 3% ही फैट होता है, किसी में 12% तक फैट होता है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिल्क शोज द मैक्सिमम वेरिएशन, देन द आंसर इज फैट। फैट के बाद इन नेक्स्ट इट इज़ प्रोटीन, प्रोटीन के बाद इट इज़ मिनरल्स। ठीक है, समवेयर आई हैव रिटन दिस, विल सी लेटर ऑन। ठीक है, देन नेक्स्ट आप ये डायग्राम देख लेंगे, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपको समझना है, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये मिल्क का पूरा कंपोजिशन है, राइट। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि मिल्क एक कोलॉइडल सब्सटेंस है। कोलॉइडल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक मीडियम होता है, बाकी पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स उस मीडियम में डिस्पर्स, यानी कि उस मीडियम में डिस्पर्स करते हैं। ठीक है, सो इन दिस वाटर इज़ द मीडियम, जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है वो दैट इज़ द मीडियम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर इज़ अराउंड 87% एंड रेस्ट जो पार्टिकल्स हैं जिनको टोटल सॉलिड्स में हम ले लेंगे, बाकी जो 20 समथिंग परसेंट के अराउंड है वो टोटल सॉलिड्स हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल सॉलिड्स हैं दिस डिस्पर्स इन द मीडियम वाटर, तो इसीलिए इसको कोलॉइडल सब्सटेंस बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं फैट इन वाटर, जैसे बटर भी एक कोलॉइडल सब्सटेंस है बट उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ वाटर इन फैट। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे टोटल सॉलिड्स में क्या क्या आ जाएंगे। ठीक है, टोटल सॉलिड्स में फैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू फैट एंड सॉलिड नॉन फैट। ठीक है, तो मिल्क में जो फैट प्रेजेंट होता है दिस इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रू फैट एंड एसोसिएटेड सब्सटेंस। आपको ये याद रखना है, ट्रू फैट में जो रियल में फैट है दैट इज ग्लाइसेराइड्स। ठीक है, एसोसिएटेड सब्सटेंसेस में मिल्क में प्रेजेंट होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स ADE, कैरोटीन, कोलेस्टेरॉल एंड फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, SNF। मिल्क का जो मार्केट प्राइस होता है, मिल्क का जो रेट होता है वो SNF एंड फैट परसेंटेज के बेसिस पे रखा जाता है। ठीक है, तो मिल्क में जितना ज़्यादा SNF होगा, जितना ज़्यादा फैट होगा, उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा डबल टोन, सिंगल टोन, तो डबल टोन में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है उस मिल्क का। ठीक है, सो सेकेंड इज़ लैक्टोज। मिल्क में जो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, या मिल्क शुगर किसे बोलते हैं, सो इट इज़ लैक्टोज। मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है यानी कि जो शुगर प्रेजेंट होता है उसे हम लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, एंड मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, अदर कंस्टिट्यूएंट लाइक कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मिल्क में जो है लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है,
सो वाइटामिन्स, ये बी एंड सी वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स को भी SNF की कैटेगरी में पुट ऑन किया है। कुछ गैसेस होते हैं लाइक CO2, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन में, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मिल्क में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, देन इट इज़ केसीन, एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन, राइट। तो ये जो फ्लोट चार्ट है ये आपको मिल्क कंस्टिट्यूएंट का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ जैसे आप इन शॉर्ट आप जानेंगे कि मिल्क कैसे फॉर्म होता है फ्रॉम दी मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ब्लड जो है उसके थ्रू ये सारे जो भी कंपोनेंट्स है, लाइक ब्लड में एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होते हैं, तो ये ब्लड जो है इन सब्सटेंसेस को कैरी करके मेमोरी ग्लैंड तक लेके जाते हैं, और मेमोरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं वो ब्लड के इस कंस्टिट्यूएंट को मिल्क के कंस्टिट्यूएंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लड में जो एल्बुमिन है वो मिल्क में लेक्टा एल्बुमिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो मेमोरी ग्लैंड के सेल्स है वो इस ग्लूकोज को लैक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। सो अंडर द कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिल्क शुगर इज़ दी लैक्टोज, एंड लैक्टोज जो है दिस इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ये एक डाइसेकेराइड है, यानी कि 2 सेकेराइड से बना हुआ है, वन इज़ द ग्लूकोज एंड द अदर इज़ गैलेक्टोज, एंड इट इज़ नोन एज द मिल्क कार्बोहाइड्रेट और मिल्क शुगर, इट्स इम्पॉर्टेंट। मिल्क प्रोटीन केसीन, ठीक है, एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन, दीज आर द मिल्क प्रोटीन्स। एंड देन यू विल सी द मिल्क फैट का परसेंटेज जो है आप देख लेंगे, ट्राइग्लाइसराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिल्क में लगभग सारे वाइटामिन्स होते हैं, बट समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वाइटामिन इज़ डेफिशिएंट इन मिल्क, और समटाइम्स इवन एब्सेंट इन मिल्क करके क्वेश्चन आ जाता है, देन इट इज़ वाइटामिन सी। वाइटामिन सी होता है बट द अमाउंट इज़ सो नेग्लिजिबल कि हम इसको ना के बराबर ही मानते हैं, ठीक है। वाइटामिन ई के ये भी होते हैं बट इट इज़ इन लेस अमाउंट, बट आपसे अगर पूछेंगे कि विच वाइटामिन इज एब्सेंट इन मिल्क तो आप वाइटामिन सी बोलेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द मिल्क, एंड एट द लास्ट वी विल सी विच आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क में आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, जो मैं आपको कहा था सबसे ज़्यादा जो वेरी करता है वो फैट है, उसके बाद प्रोटीन, देन दी वेरिएशन, मतलब स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ इनका जो अमाउंट है जो वो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन इट इज़ ऐश इज़ द मिनरल्स, एंड एट द एंड इट इज़ शुगर। तो सबसे पहले है स्पीसीज़, ठीक है। तो मिल्क के जो कंस्टिट्यूएंट है उसका क्या कंपोजिशन होगा, कौन सा कंस्टिट्यूएंट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक स्पीसीज़, एज आई टोल्ड यू स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करता है। लाइक काऊ के मिल्क के जो कंपोनेंट हैं वो अलग कंपोजिशन में होंगे, बफेलो के अलग होंगे, शीप के अलग होंगे, कैटल के अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीड टू ब्रीड भी वेरी करता है। किसी ब्रीड में जैसे फॉर एग्जांपल दिस आई टोल्ड यू भदावरी, उसके मिल्क में फ़ैट परसेंटेज बहुत हाई होता है, ठीक है। लाइकवाइज इट वेरीज। इंटरवल ऑफ मिल्किंग में क्या है कि मिल्क का जो अमाउंट है या मिल्क की जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है ऑन द इंटरवल ऑफ मिल्किंग, यानी कि फर्स्ट मिल्किंग एंड सेकेंड मिल्किंग के बीच में कितना गैप है, ठीक है। अगर गैप इफ़ द गैप इज़ मोर तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, यानी कि फ़र्स्ट मिल्किंग और सेकेंड मिल्किंग के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस था। इफ़ द डिफरेंस कम है तो मिल्क जो सिंथेसाइज होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। कंप्लीटनेस ऑफ मिल्किंग का ये है कि जब मिल्किंग करते हैं तो फुल कंप्लीट मिल्किंग होनी चाहिए। अगर कंप्लीटली मिल्किंग नहीं करेंगे तो कुछ मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड में ही रह जाता है, और जो लास्ट मिल्क होता है उसमें फ़ैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है, यानी कि ओवरऑल अगर लास्ट मिल्क उस अडर में ही रह गया तो ओवरऑल जो फैट जो है एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड उसमें जो है फ़ैट का परसेंटेज कम हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिल्किंग एक दिन में 2 बार कर रहे, 3 बार या 4 बार, इस पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ मिल्क, राइट।
देन इरेगुलरिटी ऑफ मिल्किंग, यानी कि मिल्किंग का जो एक टाइम है ये फिक्स्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मिल्किंग एंड सेकंड मिल्किंग के बीच में अगर 12 घंटे का डिफरेंस है तो इतना ही रहना चाहिए। अगर आप चेंज करेंगे कि सुबह 3 बजे कर रहे हैं मिल्किंग, फिर शाम को 3 बजे, नेक्स्ट डे सुबह 3 बजे शाम को 2 बजे ही कर ले रहे हैं या 1 बजे कर रहे हैं, तो इससे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है मिल्क के अमाउंट पे, ठीक है। डे टू डे वेरिएशन इज़ देयर डिजीज़। हाँ, एनिमल जो है, इफ़ द एनिमल इज़ डिजीज्ड और एबनॉर्मल कंडीशन में, तो मिल्क के कंपोजिशन में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके अमाउंट में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। स्टेज ऑफ लैक्टेशन में ये है कि जो इनिशियल स्टेज होता है लैक्टेशन का, ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकेंड मंथ, तब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एंड विद जैसे ही लैक्टेशन जो है पीरियड इंक्रीज़ करती है, देन द अमाउंट ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस और उसके जो कंस्टिट्यूएंट है उसमें भी वेरिएशन आते हैं, ठीक है। सो लाइकवाइज यील्ड इज़ देयर। देन इसमें ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब मिल्क जो है लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी तो उसमें फ़ैट परसेंटेज कम होगा, एंड वाइस वर्सा। लाइक अगर फैट मिल्क का अमाउंट कम है तो फैट का परसेंटेज ज़्यादा होगा, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। फीडिंग, जाहिर सी बात है, फीडिंग अगर आप अच्छा कराएंगे एनिमल को, उसको अच्छा फीड प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपरली टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेंगे, तो मिल्क जो है उसके कंस्टिट्यूएंट भी जो है हाई अमाउंट में होंगे। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट है, ऑल्सो इट विल बी इन हाई अमाउंट। सीजन में भी डिपेंड करता है, सीजन टू सीजन, इन सम सीजन इट इज़ हाई एंड इन सम इट इज़ लो, डिपेंड्स ऑन एज में विद टाइम जो है मिल्क का प्रोडक्शन जो है डिक्रीज़ कर जाता है। एंड कंडीशन ऑफ काव एट काविंग, यानी कि काविंग के टाइम पे उसकी कंडीशन कैसी है। इफ़ इट इज़ फिज़िकली हेल्दी तो मिल्क का जो है ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स लाइक द एनिमल इज़ एक्साइटेड और नॉट, एंड लाइक ड्रग्स एंड हार्मोन्स, लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन देते हैं बहुत सारे ओनर्स मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। सो ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। सो बेसिकली इस चैप्टर में से आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि मिल्क का डेफिनेशन बताइए, और कौन कौन से फैक्टर है जो मिल्क की कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं, दिस टू, एंड कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं और कोलेस्ट्रॉम क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड मिल्क के क्या कंपोजिशन है। दैट्स इट, थैंक यू।